नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। बुटीक शोरूम के जरिए लड़कियों को फंसाता था। आसिफिया हुसैनी और बाबा ताजुद्दीन घटना को अंजाम देता था। पैसे से मदद कर आकर्षित करता था छांगुर बाबा। और आपको बता दें कि विदेश से ये अवैध धर्मांतरण का फरमान आता था। धर्मांतरण के लिए लाखों रुपए की फंडिंग भी होती थी और एटीएस ने 400 से अधिक फोन नंबर सर्विलांस पर लिए हैं। छांगुर बाबा के मददगार पुलिस और प्रशासन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि एटीएस की स्पेशल टीम अब मामले की जाँच करेगी। तो लगातार जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की अभी एटीएस की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ जारी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर है, चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, जहां पर बुटीक शोरूम के जरिए लड़कियों को फंसाने का काम किया जाता था। आसिफिया हुसैनी और बाबा ताजुद्दीन इस वारदात को अंजाम देता था। पैसे से मदद कर लड़कियों को छांगुर बाबा आकर्षित करता था। वहीं पर विदेश से अवैध धर्मांतरण का फरमान आता था, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता था। और इसकी फंडिंग लाखों में होती थी, करोड़ों में होती थी और विदेश से होती थी। एटीएस ने 400 से ज़्यादा अधिक फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। तो अब एटीएस की स्पेशल टीम इस मामले की जाँच करेगी। तो ये बड़ी खबर धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा से जुड़ी। चैरिटेबल ट्रस्ट के आड़ में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, जहां पर बुटीक शोरूम के जरिए लड़कियों को आकर्षित किया जाता था, उन्हें फंसाने का काम किया जाता था और इसको आसिफिया हुसैनी अंजाम देता था। पैसे से मदद कर लड़कियों को आकर्षित किया जाता था और इसकी फंडिंग लगातार विदेशों से होती थी। तो छांगुर बाबा से लगातार पूछताछ चल रही है, नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। और जैसा कि अभी बड़ी खबर है कि लगातार इसकी फंडिंग जो है वो विदेशों से होती थी, लाखों में करोड़ों में इसकी फंडिंग होती थी और लगातार लड़कियों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते थे और लड़कियां छांगुर बाबा के चंगुल में फंस जाती थी, जिसके बाद धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। तो छांगुर बाबा से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ जैसा कि आपको अभी बताया कि बुटीक और शोरूम जैसे जगहों पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जहां पर फंडिंग विदेशों से होती थी, लाखों करोड़ों में खेल होता था और छांगुर बाबा लड़कियों को आकर्षित करता था और लड़कियां आकर्षण में आकर छांगुर बाबा के चंगुल में फंसती थी, जिसके बाद धर्मांतरण का खेल शुरू हो जाता था। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल पूछताछ जारी है और एटीएस की एक स्पेशल टीम अब इस केस में आगे कार्रवाई करेगी। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ आशीष वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए जिस तरीके से छांगुर बाबा को लेकर लगातार पूछताछ जारी है और नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ है अपडेट अभी फिलहाल? अगर देखा जाए तो छांगुर बाबा से पूछताछ लगातार चलने के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कार्रवाई भी देखी गई है। कई बैंक खाते हैं जिस पर बकायदा एटीएस अभी भी जांच कर रही कि आखिर बाबा के पास से इतना पैसा कहां से आया, किस तरीके से आया। तो 100 करोड़ के आसपास की जो विदेशी फंडिंग है वो कहां से हुई है, इन सभी तारों को एटीएस खंगाल रही है। साथ ही साथ एक बड़ा खुलासा और भी देखने को मिला है एटीएस की पूछताछ में कि छांगुर बाबा बकायदा जो है जिस तरीके से एक हिंदू धर्म की जो हिंदू मुस्लिम धर्म की जो एक बकायदा किताब भी छपवाने बुक भी छपवाने वाला था। हालांकि जो किताब है वो कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि अपने नाम से छपवा करके लोगों में बांटने का भी प्रयास था। ऐसे में अगर एटीएस के कई बड़े खुलासे हुए हैं, अगर देखा जाए तो कई अहम खुलासे अभी और भी बाकी है। आशीष, कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया है, तो सर्विलांस से जुड़े क्या कुछ खबर सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि एटीएस लगातार छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही थी, उसकी सहयोगी नीतू से भी पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने जिस तरीके से छांगुर बाबा के जो मोबाइल की कॉल डिटेल है उन कॉल डिटेलों को संभाला है, उनके जो नंबर है उनको बकायदा सर्विलांस पे लगाया है। छांगुर बाबा के तार अगर देखे जाए तो नेपाल के साथ साथ दुबई से भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, क्योंकि
जिस तरीके से झांगुर बाबा पूरे देश, यानी कि ये कहा जा सकता पूरे देश में जिस तरीके से इसका धर्मांतरण का जो नेटवर्क जो फैला था, उसको कहीं ना कहीं एटीएस ने पूरी तरीके से नष्टो नाबूद किया है। एटीएस की गिरफ्त में झांगुर बाबा है, उसके सहयोगी जो नीतू है वो भी एटीएस की गिरफ्त में है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि एटीएस की पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं एक और चीज सामने आ रही थी, तो ईडी की एंट्री हुई है। ईडी भी कहीं ना कहीं झांगुर बाबा से रिमांड लेगी, रिमांड के बाद पूछताछ करेगी। चलिए आशीष, झांगुर बाबा से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे की खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर बदलिया फागू शाह बाबा की मजार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में माहौल बदल दिया है। 105 साल पुराने इस मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मजार पशुचर की जमीन पर बनी थी, जिसे लेकर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। इससे कार्रवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मीडिया और आम जनता के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बदलिया गांव में ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मजार अवैध रूप से पशुचर की जमीन पर स्थित थी। प्रशासन ने बताया कि इस तरह के अवैध निर्माणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध मजार पर पीला पंजा चलाया गया है और ये प्रशासन की कार्रवाई जो है, प्रशासन का कहना है कि अवैध जमीन पर इस मजार का निर्माण किया गया था। कहना है कि पशुचर की जमीन पर इस मजार का निर्माण कराया गया था और ये मजार 105 साल पुरानी है, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने पीला पंजा चलाया है और मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। जिला प्रशासन से अपर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और इन अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान मीडिया समेत आम लोगों को वहां पर मौजूद रहने से मना किया गया, ताकि जो मामला आगे ना बढ़े, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। तो 105 साल पुरानी मजार पर उत्तर प्रदेश शासन का पीला पंजा चला है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध जमीन पर इस मजार का निर्माण किया गया, पशुचर की जमीन पर इस मजार का निर्माण किया गया, जिस वजह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और लगातार अधिकारियों की देखरेख में ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन का इस मजार को लेकर कहना है कि अवैध जमीन पर इस मजार का निर्माण हुआ था और 105 साल पुराने इस मजार को पशुचर की जमीन पर निर्माण किया गया था, जिसके बाद शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और इस मजार को ध्वस्त कर दिया गया। तो अवैध निर्माण पर लगातार उत्तर प्रदेश शासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक कार्रवाई हुई, जहां पर कहा जा रहा है कि 105 साल पुराने मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध जमीन पर इस मजार का निर्माण किया गया था। ये जमीन पशुचर का था और पशुचर की जमीन पर इस मजार का निर्माण किया गया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली दौरे पर हैं। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम नायडू व्यापार सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। वहीं पर सीएम नायडू पीवी नरसिम्हा राव स्मृति समारोह में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर पीवी नरसिम्हा राव स्मृति समारोह में वे शिरकत करेंगे। और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंद्रबाबू नायडू कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ वे बैठक करेंगे और व्यापार सम्मेलन में सीएम चंद्रबाबू नायडू शिरकत करेंगे। वहीं पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे। बढ़ेंगे आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ एक अहम बैठक में ट्रंप ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी
50 दिनों में यूक्रेन के साथ कोई शांति समझौता नहीं करते तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं रूस से बहुत नाखुश हूं। अगर पुतिन 50 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं करते हैं तो हम रूस पर 100% टैरिफ लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस टैरिफ को आर्थिक दबाव का अंतिम विकल्प बताया जिससे रूस की वार्ता की मेज पर आने को मजबूर किया जा सके। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर से बाइकर्स गैंग सुर्खियों में। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास दर्जन भर से ज़्यादा बाइकर्स ने खतरनाक स्टंटबाजी की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बाइकर्स को तेज रफ्तार में सड़क पर स्टंट करते और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टंट करते वक्त कुछ बाइकर्स ने नियंत्रण खो दिया जिससे कई बाइकें आपस में टकरा गईं और कुछ युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हालांकि किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण केन और टोंस नदियों में पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है जिसके चलते 73.650 मीटर पहुंच गया। वहीं आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मिर्जापुर में 77.724 मीटर दर्ज किया गया। पानी तेजी से बढ़ने के कारण चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के खतरे की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने 23 बाढ़ चौकियों और राहत शिविर बनाए हैं जहां सेक्टर मजिस्ट्रेटों से लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि बाढ़ के खतरों से निपटा जा सके। वृद्धि हो रही है क्योंकि अपस्ट्रीम में बारिश और आने वाले जल के कारण इसमें केन और टोंस नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है जिससे यहाँ भी जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी लगभग 73.49 मीटर जो हमारा जलस्तर है। वार्निंग लेवल हमारा 76.4 समथिंग मीटर है एंड जो हमारा डेंजर लेवल है वो 77 मीटर है। तो अभी हमारी वार्निंग और डेंजर लेवल से नदी नीचे बह रही है, लेकिन विगत जो 24 घंटे हैं उसमें 4 सेंटीमीटर पर आवर से नदी की जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अपस्ट्रीम में इसकी जानकारी की गई है। अभी इसमें जो जलस्तर में होगा वो स्टेबल होगा। गंगा में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण यहाँ के जो बाढ़ग्रस्त तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया है क्योंकि जो गंगा जिस हिसाब से प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से देखा जा रहा है तो गंगा का बढ़ाव बहुत ज़्यादा है और जिससे तटवर्ती एरिया के लोग घबराए हुए हैं कि अगर इसी तरह अगर गंगा का जल स्तर रहेगा तो उनके गांव में उनके घरों में पानी आ जाएगा। इसी के साथ प्रशासन ने 37 बाढ़ चौकियों को लगाया है और वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और कर्मचारियों की व्यवस्था किया है कि अगर बाढ़ आती है तो कोई भी जनधन की हानि न हो। इसी के साथ हम बता दें कि मिर्ज़ापुर में सन 1978 में जब बाढ़ आया था उस समय गंगा 80 मीटर के ऊपर बह रही थी और बहुत ढेर सारे जनधन की हानि हुई थी। अभी मिर्ज़ापुर में जो डेंजर निशान है वो 76.72 लगभग मीटर है और गंगा इस समय 73.45 सेंटीमीटर मीटर के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो क्षेत्रों में पानी बरस रहा है जैसे टोंस नदी और केन नदी ये सब में बढ़ाव जारी है जिससे लग रहा है कि गंगा का जलस्तर अभी बढ़ोतरी की तरफ जारी रहेगा और इसी के साथ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। डीएम, एसपी और कमिश्नर आदि लोग मौके का भ्रमण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी इस बाढ़ में जनधन की हानि न हो। मिर्ज़ापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए समर चंद। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।